जय हिंद, नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछली क्लास में वृद्धि और विकास के बारे में चर्चा किया था और भी उससे रिलेटेड हमने कई सारे क्वेश्चन पढ़े थे जो कि यूपी टेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था पहला चैप्टर। उसका आज हम मुख्य बिंदु के रूप में एक-एक चीज़ आपका डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हम एमसीक्यू के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं ये बुक है आपका यूपी टेट के लिए बहुत ही बेहतरीन सी किताब है। तो इससे हम हमारी ये श्रृंखला स्टार्ट हुई है तो हम सीडीपी को कवर करने वाले हैं यूपी टेट के लिए। देखो, हम बात करेंगे बच्चे के विकास के शिरस्ते सिद्धांत के अनुसार सत्य कथन है। देखो ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। तो विकास जो होता है ना सिर से पैर की ओर होता है। तो वो शिरस्ते मतलब होता है शिरस्ते सिद्धांत मतलब सिर से पैर की तरफ। ऐसे ध्यान रखो। विकास का सिद्धांत है सभी की विकास दर समान नहीं होती। सही बात है। कोई लड़का तेजी से ग्रोथ कर जाता है, कोई लड़का बहुत स्लो से ग्रोथ करता है। विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। विकास जो होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। ठीक है। अब देखो ये स्टेटमेंट है, मुझे इतना इम्पोर्टेंट नहीं दिख रहा तो इसको छोड़ देते हैं। विकास के सभी आयाम जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक एक दूसरे के परस्पर संबंधित है। इसको क्या बोलते हैं? परस्पर संबंधी सिद्धांत। मतलब ये बोल रहा है ना जो हमारा शारीरिक विकास है, मानसिक विकास हमारा दिमाग हो गया, सामाजिक विकास मतलब हमारे आसपास के पड़ोस के लोगों से मिलना-जुलना, बैठना, भाषा का सीखना, संवेगात्मक मतलब हमारे अंदर जो इमोशन होता है जैसे रोना, हँसना, गाना, ये सब एक दूसरे से संबंधित होते हैं। कैसे संबंधित होंगे? मान लो हमको रोना आ रहा है, हमारे दिमाग में कुछ चीज़ चला या हमारे दिल में किसी की याद आ गई तो हमारी आँखों से आँसू आ जाते हैं। तो कुछ न कुछ क्या है ना एक दूसरे से संबंधित हैं। अब देखो ये स्टेटमेंट इसको हम छोड़ेंगे, ठीक है? क्योंकि स्टेटमेंट मुझे इम्पोर्टेंट जो होगा हम वही बताएँगे। देखो, मनोवैज्ञानिक ने शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास को 3 भागों में बाँटा है। हमने कल इसके बारे में बताया था। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। सामाजिक प्रक्रिया के प्रारंभ होने की अवस्था शैशवावस्था। मतलब शैशवावस्था में ये होता है कि जो बच्चा होता है, घर से बाहर निकलता है, आस-पड़ोस के लोगों से मिलता है तो उनकी चीज़ों को सीखता है। या फिर बच्चा स्कूल जाता है, तो स्कूल के जो और भी बच्चे होते हैं उनसे मिलता है तो उनसे चीज़ों को सीखता है। ये हो गया आपका सामाजिक प्रक्रिया। एक नवजात शिशु का कद मतलब ऊँचाई कितनी होती है? 19.5 इंच। एक नवजात शिशु का भार 7 पाउंड होता है। इम्पोर्टेंट है ये। शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है? वैलेंटाइन ने। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यूपी टेट में आ सकता है। सबसे तेज़ शरीर विकास होता है शैशवावस्था में। विकास की प्रक्रिया होती है गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत। जब बच्चा गर्भ में आ जाता है तब से लेकर जब तक वह जीवन पर्यंत ज़िंदा रहता है तब तक विकास चलता रहता है। ये हमने कल बताया था। शैशवावस्था में वृद्धि तीव्र होती है, ठीक है? ये याद रखना है। जन्म से किशोरावस्था तक गतिविधियों को बाल मनोविज्ञान कहते हैं। शैशवावस्था में 4 संवेग होते हैं जैसे भय, क्रोध, प्रेम और पीड़ा। तो शैशवावस्था में 4 संवेग होते हैं, इमोशन होते हैं, जज़्बात होते हैं जैसे भय हो गया मतलब डर, क्रोध, प्रेम और पीड़ा मतलब तकलीफ। शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है। ये एडलर ने कहा था लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है? शैशवावस्था को बालक शैशवावस्था को बालक का कहा जाता है निर्माण काल। मतलब शैशवावस्था में बालक क्या होता है धीरे-धीरे अपने आप को निर्माण करता है। नवजात शिशु की हड्डियों में लगभग कितनी संख्या होती है? 270 होती है। ठीक है? फिर बाद में धीरे-धीरे क्या होती है? जुड़ जाती है और एक होने लगती है। कौन-सी अवस्था में दोहराने की प्रक्रिया तीव्र होती है? शैशवावस्था में। बच्चा जो चीज़ सुनता है बार-बार उसको रटने लगता है। जैसे मिट्ठू रटता है ना उसी तरीके से। और फ्रायड के अनुसार लड़कियों में कौन-सी ग्रंथि पाई जाती है? इलेक्ट्रा ग्रंथि लड़कियों में पाई जाती है। जन्म के समय शिशु की औसत लंबाई होती है 51.5 सेंटीमीटर। नवजात शिशु का भार लगभग 3 किलोग्राम होता है। कितने वर्ष में सभी दूध के दाँत निकल जाते हैं? 1 वर्ष में। जन्म के समय शिशु की धड़कन रहती है अनियमित मतलब कोई काउंट नहीं होता। हड्डियों में कौन से तत्व पाए जाते हैं? इंपॉर्टेंट है ये। कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है और खनिज होता है। कितने वर्ष का बच्चा सार्थक शब्दों का प्रयोग करता है? 3 वर्ष का। बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास की शुरुआत होती है जन्म से, प्रसव पूर्व से, डाल्टन प्रणाली। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डाल्टन प्रणाली के जन्मदाता मिस हेलेन पार्कहर्स्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पेपर में कई जगह आए हुए हैं। डाल्टन प्रणाली के जन्मदाता कौन है यार? पेन भी नहीं चल रही क्या? हाँ, डाल्टन प्रणाली के जन्मदाता मिस हेलेन पार्कहर्स्ट थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शैशवावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है मूल प्रवृत्ति व्यवहार। मतलब उनके अंदर इमोशन बहुत तेजी से चेंज होते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था काल होता है 7 से 11। ये जीन पियाजे वाला बता दिया है। जो मूर्त संक्रियात्मक दिया था ना 7 से 11 होता है।
मनोवैज्ञानिक अनुसार छोटे बच्चों को किस आयु में स्कूल भेजना चाहिए? तो 5 वर्ष में। दूध के दाँत होते हैं 20। जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है 350 ग्राम। शैशवावस्था में बच्चे का संवेगात्मक विकास होता है उत्तेजनापूर्ण, मतलब बहुत ज़्यादा उत्तेजना होता है, उत्तेजित होते जानने के लिए किसी चीज़ को, ठीक है? बालक की आयु होती है 6 से 12 वर्ष, ये तो ठीक है। बाल अवस्था जिसे बोलते हैं 6 से 12 वर्ष होती है। बाल अवस्था में बालक बाह्य केंद्रित होता है। क्रिया एवं खेल पर आधारित शिक्षा विधि मॉन्टेसरी इम्पोर्टेंट है। हम किसी बच्चे को क्रिया या खेल पर आधारित शिक्षण विधि मॉन्टेसरी शिक्षण विधि है। जैसे आजकल हम देखते नहीं कि छोटे-छोटे बच्चों को जो मैडम होती हैं, स्कूल में नहीं, स्कूल के बाद जो नन्ही कली या आंगनवाड़ी वाली मैडम होती है, ज़्यादातर स्पोर्ट कराती है ना, तो वही चीज़ है। बाल अवस्था में खेल की प्रकृति होनी चाहिए, सामूहिक होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब बच्चा समूह में रहेगा तो ज़्यादा सीखेगा। बाल अवस्था में बालक संपर्क रखता है समवयस्क समलिंगियों से। बाल अवस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है सामूहिकता की भावना। बाल अवस्था की प्रमुख विशेषता ये हो चुका है, इसको छोड़ दो। इम्पोर्टेंट देखते हैं ना, देखो, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हम उस पे चर्चा करते हैं, क्योंकि फालतू चीज़ पढ़ने से मतलब नहीं है, क्योंकि मॉक से ज़्यादा कवर होगा, ठीक है? और देख लेते हैं क्या इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट है, खिलौने की आयु कहा जाता है पूर्व बाल अवस्था को, ठीक है? और एक है मनोवैज्ञानिक अनुसार बाल विकास का सबसे जटिल अवस्था है किशोरावस्था। किशोरावस्था मतलब जब बालक किशोर हो जाता है 17, 15, 14 वर्ष, 14, 15, 16, 17, 18 वर्ष का, तो कहते हैं ना कि लड़का बिगड़ ना जाए कहीं, तो सबसे खतरनाक काल यही होता है। और क्या है? हाँ, ये बाल अवस्था होती है आपका 12 वर्ष तक, 6 से 12 तक, ठीक है ना? और क्या लिख सकते हैं इसमें इम्पोर्टेंट है? हुँ। हाँ, ये मानसिक वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, सीखना और परिपक्वता दोनों। फिलहाल इसमें मुझे कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिख नहीं रहा है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे इसमें, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हम यहाँ पे कल चर्चा करेंगे पूरा एमसीक्यू क्वेश्चन, ठीक है? तो इससे हमारा काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ये थी आज की सीडीपी की क्लास। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।